अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, बहुत से भाइयों के क्वेश्चंस थे कि कौन सी राइड पिक करें, कैसे पिक करें, और छोटी राइड उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए। और लाइसेंस वाला भी एक क्वेश्चन था कि मैं लाइसेंस जो है वो अभी रीन्यू होने के लिए दिया हुआ है, लेकिन कार्ड अभी नहीं आया। लेकिन रीन्यू जो मेरा जो शो होना शुरू हो गया उनकी वेबसाइट पे, DIRMS की इस नाम से वो वेबसाइट है उनकी, वहाँ से वो मिल जाता है। तो मैंने कहा कि जो ID कार्ड है ना, वो आपने अपनी पिक्चर के साथ भी लगाना होता है। कार्ड बहुत ज़रूरी है, इस वजह से आपको कार्ड लेना होगा। उसकी बजाय आप किसी, आपका भाई है या कोई भी है, उनके नाम पे ID बना सकते हैं, उनके लाइसेंस पे, लेकिन उनके नाम पे फिर होगी जब तक आपका कार्ड नहीं आता। तो बहुत से इस तरह के क्वेश्चन से सारी चीज़ें थी। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं भाई लोगों ने, मतलब कुछ ने टिकटॉक पे किए, कुछ ने यूट्यूब पे क्वेश्चंस किए कमेंट सेक्शन में। आपको पता है मेरा टिकटॉक अकाउंट भी इसी नाम से है और यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है। आप कोई भी आपका क्वेश्चन है या कोई भी इस तरह के रिलेटेड आपको है, टिकटॉक में आप इनबॉक्स कर सकते हैं। एक भाई ने कहा था मैंने आपसे बात करनी है, तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसे पब्लिकली, वो कह रहे थे मैं नंबर नहीं भेज सकता। मैंने कहा मुझे टिकटॉक में इनबॉक्स कर दें, मैं आपसे रब्ता कर लूँगा इंशाल्लाह। तो बहुत से क्वेश्चंस थे, बाकी मैं इंशाल्लाह राइड्स वगैरह पिक कर रहा हूँ। और कुछ भाइयों ने पूछा था कि राइड्स कैसे पिक करते हैं और क्या इसका क्राइटेरिया है, वो भी इंशाल्लाह मैं कर रहा हूँ। और आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर आपको मिलेंगे, और इंशाल्लाह ताला आपकी काफ़ी हद तक जो है वो इसमें हेल्प होगी और आपको आइडिया हो जाएगा। जी, तो गाइज़ ये मुझे जो राइड मिली है ना, ये सलामत हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर सेंटर है इधर दस्तगी रोड के ऊपर, वहाँ से मैंने पिक करनी है और इसको मैंने ड्रॉप करना है गिफ्ट यूनिवर्सिटी में। और अक्सर मेरे ना एक भाई पूछ रहे थे कि भाईजान ये जो राइड्स हैं, मतलब छोटी राइड्स में पिक करूँ या बड़ी करूँ। देखिए राइड्स ये मुराद नहीं होता कब छोटी करें, आप एरिया देखना होता है कि एरिया वो कैसा है। चाहे 2000 की राइड है, एरिया वो गंदा है या एरिया साफ़ नहीं है या रास्ता साफ़ नहीं है, रश वाला है, आप मतलब वो राइड देखें जो आपको सूटेबल हो, जहाँ पे रश कम हो और रास्ता भी साफ़ हो और आपकी गाड़ी भी इजीली चले जाए, अगर बड़ी गाड़ी है या छोटी गाड़ी है, ठीक है। और दूसरा ये है कि और भाई बहुत से क्वेश्चन कर रहे थे कि राइड कैसे पिक करें, किस तरह करें। अब ये देखें मैंने राइड पिक कर ली है ना, नेक्स्ट राइड जैसे ही मैं पिक करूँगा वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि राइड आपने पिक कैसे करनी है और किस फेयर में करनी है। अब ये 850 में मैंने राइड पिक की है और इसका डिस्टेंस जो है ना वो 7 to 8 किलोमीटर्स ही है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने 100 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से ये राइड एक्सेप्ट की है, ठीक है ना। तो आप लोग भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं इंशाल्लाह ये राइड ड्रॉप करता हूँ और साथ में आपको नेक्स्ट राइड कैसे पिक करनी है वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा, वो भी बताऊँ। जी, तो मैंने राइड ड्रॉप कर दी है, जो कि ये सामने गिफ्ट यूनिवर्सिटी है, उसके बिल्कुल सामने ये गेस्ट, ये वाला शेफ़ के गेस्ट जो है वो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे उन्होंने आना था। कोई कौन? लगा मैं उनको किथे वे। जी, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाईजान, शालीमार टाउन के अंदर एंटर होंगे ना मेन गेट से, जी जी। तो आगे 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 टक्कर जो पहला राउंड अबाउट है सामने, हाँ जी, हाँ जी। उस पे लेफ्ट साइड पे दूसरा घर है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे दूसरा घर है। चले सही है, मैं आ रहा हूँ। हाँ, जी मैं आ रहा आज हूँ। आज आज ओके। जी, तो गाइज़ आप देख सकते हैं भाई के साथ बात भी हुई है, और इसको मैंने शालीमार टाउन से इनको पिक करना है और फिर वावड़ा टाउन B2 में इनको ड्रॉप करना है। और ये आप राइड दे सकते हैं, 1103 रुपये की राइड है, और ये 13 to 14 किलोमीटर्स की राइड है। बट वो पीछे से रास्ता शो करा रहा था, ज़्यादा किलोमीटर्स आ रहे थे, लेकिन ये उससे भी कम है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये अब मुझे तकरीबन आप समझ लें कि 3-3.5 किलोमीटर दूर से जाके ये वाली जो है ना राइड पिक करनी पड़ेगी। वो इसलिए मैंने दूर वाली पिक कर रहा हूँ कि ये GT रोड से मुझे जाना पड़ेगा। देखिए, अगर तो आपको राइड अच्छी मिल रही है और आपको GT रोड पे ही ट्रैवल करके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हद 4 किलोमीटर आपको दूर जाना पड़े, तो आप चले जाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि GT रोड पे 2 किलोमीटर का, 3 का या 4 किलोमीटर का सफ़र जो है ना 5-6 मिनट में हो जाता है, ठीक है ना। और मैंने अब इस वजह से ये राइड एक तो ज़्यादा पैसों में पिक की है। वैसे नॉर्मली अगर ये राइड मिनी होती है या राइड AC भी होती, तो इसका रिकमेंडेड फेयर 800 850, राइड AC का आप 900 हद लगा लें।
तो इस तरह आना था, जिसको मैंने पहले मैंने इनको 1400 जो है वो भेजा फेयर, फिर उसके बाद मैंने इनको 1200 भेजा है, इन्होंने एक्सेप्ट किया। काफ़ी देर बाद फिर मैंने 1100 भेजा है, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया राइड। तो इस तरह आपने जो भाई कह रहे थे, पूछ रहे थे ना कि राइड जो है वो छोटी राइड उठाना चाहिए या बड़ी उठाना चाहिए। देखिए मैंने अभी छोटी राइड भी की है, 850 वाली, मतलब छोटी समझ लें उसको, या 550 वाली उससे पहले मैंने की है छोटी राइड, वो तकरीबन 4 किलोमीटर की थी जो मैंने 550 में की है, ठीक है। आप उसको छोटी समझ लें। छोटी से मुराद ये कि आपने राइड को देखना है, आप ये देखना कि मैंने बड़ी करनी है छोटी, आपने एक तो रास्ता देखना है और दूसरा आपने वो देखना है। सॉरी मुझे कॉल आ रही है, मैं इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात कर जी। तो उन्हीं की कॉल आई थी, वो कह रहे थे आपने इधर पहुंच के हमें इस नंबर पे आपने जो है ना वो कॉल करनी है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको मैं दिखाने का मकसद ये है, जो न्यू ड्राइवर्स हैं उनको नहीं आइडिया होता, वो बेचारे कम फेयर में भी उठा लेते हैं। अभी जो मैंने गेस्ट के सामने राइड उतारी है ना, वो यार असल में ना मोर देन 4 पैसेंजर जो होते हैं ना, उसमें काफ़ी अक्सर बहस हो जाती है। उसमें लोग कहते हैं जी 4 लोग या 5 लोग हो जाते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं जी कि हमने उतने ही पैसे देने हैं। यार देखिए 4 पैसेंजर के लिए गाड़ी है, वो इन ड्राइव पे भी आप जब बुक करते हैं ना ऊपर 4 लिखा होता है, अगर उससे ज़्यादा है तो उसका आप अपने हिसाब से 250 या 200 1 पैसेंजर का चार्ज कर लिया करें। लेकिन कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ बहस करते हैं, नहीं भाई हमने गाड़ी बुक की है ये वो इस तरह। फिर उनके साथ मैं ज़्यादा बहस नहीं करता, मैं कहता हूँ ठीक है यार, अब क्या 100-200 पीछे किसी से इतनी बहस करनी। अब ये इनको ड्रॉप किया, ये भी इनके पास व्हील चेयर्स थी और ये भी तकरीबन 3 और एक आगे 4-5 लोग थे ये ना बड़े, और साथ में बच्चा था। लेकिन मैंने इनको नहीं टोका क्योंकि वो बेचारे डिसेबल थे। वो 2 जो उनमें थी ना, मतलब स्कूल था डिसेबल्स का, उधर से मैंने पिक किया था और वो डिसेबल थे 2 लोग और बाकी उनके साथ उनके जो देखने वाले थे। तो फिर मैंने उनसे एक्स्ट्रा चार्ज इसलिए नहीं किया कि यार कोई इशू नहीं है। अब देखें अल्लाह पाक उनको जो है वो इतनी हिम्मत दी है कि वो आ जा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, बंदा किसी से नहीं भी लेता जो इस तरह के लोग होते हैं। तो कुछ आपको नज़र आ रहा हो कि यार ये बंदा ठीक है या ये मैं इससे ना ही लूँ तो बेहतर है, या उसका आप देख रहे हो तो उनसे आप ना भी लें तो उसमें इशू नहीं होता। लेकिन यार 6 से 7 पैसेंजर हो जाएं या ज़्यादा लोग हो जाएं, ये फिर ज़्यादा पैसेंजर भी ना किया करें, क्योंकि ड्राइवर्स की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं। अगर आप ज़्यादा लोग बिठाते हैं, आपकी गाड़ी का कोई शॉक डैमेज हो जाता है या कुछ इस तरह हो जाए, अब 10,000 रुपया 15,000 रुपया ऊपर से मजदूरी, ऊपर से टाइम भी जाता रहता है, अगर कोई मसला बन जाए खुदा ना खास्ता। तो ये चीज़ जो है ना वो इसको पैसेंजर को भी सोचनी चाहिए। बाकी मैं वीडियोस वगैरह इसलिए आप लोगों के लिए, आप लोगों के क्वेश्चंस थे काफ़ी ज़्यादा कि राइड कैसे पिक करनी है जो भी है, तो मैं आपको सारा जो है ना वो साथ साथ बता रहा हूँ किस तरह राइड पिक करनी है। अगर ज़्यादा लोग हों तो आपने किस तरह उनसे ज़्यादा कैसे चार्ज करने हैं, और आपने फुल एक तरीके के साथ जो है ना तहम्मुल के साथ बात करनी होती है, अगले को समझाना होता है, ठीक है। अक्सर बहस हो जाती है, बहुत सी बहस होती है। मैं आपको क्या क्या स्टोरीज बताऊँ। एक दफ़ा मैंने एक राइड पिक की, तो उनका रूट था 5 किलोमीटर्स का। वो कहीं भाई मैंने इधर से नहीं जाना, तो आप ऊपर से लेके जाएं, मैं ये सुनसान इलाका है, हालांकि रास्ता भी ठीक था, सब कुछ था, ऊपर से मुझे पड़ रहा था 10-12 किलोमीटर, तो उधर से था 5 किलोमीटर। बट मैंने राइड हाई फेयर में एक्सेप्ट की हुई थी 850 में। तो फिर मैंने कहा अगर आप देखें ना एक्स्ट्रा डबल ट्रिपल जो है ना रास्ता बन रहा है, अगर आप एक्स्ट्रा पे करेंगी तो मैं आपको ले जाऊँगा। लेकिन वो मैंने उनको थोड़ा समझाया तरीके से, लेकिन मैंने असल में वो घर वाली राइड एक्सेप्ट की हुई थी और ज़्यादा फेयर में भी मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन पैसेंजर को सोचना चाहिए यार, अगर आप दूसरे रास्ते से लेके जा रहे हैं, किस तरह भी जो फेयर उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो पहले ही जो आ रहा था वो छोटे रास्ते का आ रहा था, उसी में उसने जाना है ना, तो उसने बेचारे ने ऊपर क्यों लेगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें फिर उनको टैकल करना पड़ता है। फिर मैंने उनसे 1000 ले लिया, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने घर भी जाना था और मेरे घर की राइड थी, मुझे इशू नहीं था। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं ये राइड ड्रॉप करता हूँ और भी इंशाल्लाह आपको गाइडेंस देता हूँ। बस मैं पहुँच गया अपनी डेस्टिनेशन पे और इंशाल्लाह ताला मैं इसके बाद फिर पहुँचने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं उनको कॉल कर लूँ, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। जी तो गाइज़ थोड़ा सा वेट करने के बाद आधा घंटा या उससे ज़्यादा आप लगा लें, तो मुझे ये राइड लगी है जो कि मैंने केनाल व्यू सेक्टर 3 से ये मेरविन पैलेस है, ठीक है, उधर ड्रॉप करना है इसको। ये जो है पिंडी बाईपास के पास है। तो आपको पता ही है कि मैं कम फेयर में राइड नहीं उठाता, ये राइड मिनी भी है, तो ये 1200 में मैंने उठाई है। असल में ना पता नहीं क्यों, वैसे तो वीकेंड पे काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज काम तो कुछ हद तक स्लो है।
वो इस वजह से है कि आपको पता है न्यू ईयर था तो उसमें लोगों ने बहुत निकले हैं बाहर और ठंड अब ज़्यादा हो गई है, तो लोग मॉल वगैरह भी अब कम जा रहे हैं और शादी पे तो जाना ज़रूरी होता है, वो तो जाना ही पड़ता है। तो वैसे जो फंक्शंस हो रहे होते हैं वो भी आपको पता है अभी चल रहे हैं, लेकिन आज काम कुछ हद तक जो है ना वो थोड़ा स्लो है। वैसे आप मेरी अगर पूछें मुझसे तो मेरे मुताबिक वीकेंड के लिए काम तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं कम फेयर में राइड्स तो आ रही थी बहुत, मतलब उस लिहाज से मेरे लिहाज से जो स्लो है राइड्स आ रही थी, लेकिन मैं राइड को पिक नहीं करता कम फेयर में ना। तो ये मैंने राइड काफ़ी देर बाद जो है वो पिक की है, लेकिन इसका थोड़ा जो पिकअप पॉइंट था वो थोड़ा दूर भी है, लेकिन फिर भी मैंने इसको फुल फेयर पे उठाया है। तो इंशाल्लाह इसको मैं ड्रॉप करता हूँ। अच्छा, एक भाई का क्वेश्चन था कि उन्होंने इंड्राइव पे काम करना है, तो उनके लिए मैं साथ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप वो पूछ रहे थे कि मैं ऑल्टो लूँ या होंडा सिटी 17 मॉडल लूँ, मेरा बजट में ये दोनों गाड़ियाँ आ रही हैं, तो मैंने उनको यही मशवरा दिया है, अगर तो आपने सिटी के अंदर काम करना है तो फिर ऑल्टो बेस्ट है। सिटी के विद इन सिटी ऑल्टो की एवरेज बहुत अच्छी है, ऑल्टो गलियों में भी चली जाती है, ऑल्टो तंग रस्तों से भी निकल जाती है, छोटी गाड़ी है तो उसका कोई इशू नहीं होता। और दूसरा ये कि एवरेज की वजह से ही मेन उसकी एवरेज है, और दूसरा आप समझ लें कि वो कहते हैं ना डीठ गाड़ी, वो भी उसको भी आप समझ लें उसकी निस्बत भी लेंगे, वो पाकिस्तानी गाड़ी है, थोड़ा वो मतलब है इसका बियर कर जाती है, जैसे जापानीज़ गाड़ी है ना 660 सीसी हो गई, वो नहीं इतना मतलब ना कर पाती बियर इतनी दे रही हैं अपने आप, वो बाद में मतलब बिल्कुल बेचारी ना उनकी बुरी हालत ही हो जाती है। लेकिन खैर इसकी भी हो जाती है, मैंने बहुत सी ऑल्टो देखी हैं 22-25 और उसके बाद 23 मॉडल, उनका बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है। अब यकीन करेंगे पता नहीं वो कैसे ड्राइवर चलाते हैं, दिहाड़ी पे चलाते हैं, कैसे चलाते हैं। उन्होंने जो है ना वो कहते हैं ना लंग उतार देना, उन्होंने लंग उतारी हुई है गाड़ियों की, और समझ से बाहर है बात कि वो किस तरह लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। तो बात मैं ये कर रहा था कि अगर आपने ऑल्टो लेनी है, आपने जस्ट विद इन सिटी गाड़ी चलानी है, तो मेरे ख्याल में ऑल्टो बेस्ट है। देखिए बड़ी गाड़ी की भी राइड इजीली, बड़ी गाड़ी को होंडा सिटी को ज़्यादा जल्दी लगती है राइड, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा फेयर डालते हैं, आपको वेट तो करना पड़ता है, लेकिन आपकी राइड ज़्यादा फेयर में राइड एक्सेप्ट होती है। लेकिन अगर ऑल्टो है ना तो आपको सेम बिट पे ही जाना पड़ता है, मतलब उतने ही फेयर में आपको जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो फिर समझे कि आपने ज़्यादा फेयर में ही उठानी पड़ती है। अब मैं देखिए मेरे पास चाहे होंडा सिटी का 6-7 मॉडल है, लेकिन फिर भी मैंने कम फेयर में कभी राइड नहीं उठाई। मैंने वो राइड उठाता हूँ जो BRB वाले उठाते हैं, जो 18-20 मॉडल वाले सिटी वाले उठाते हैं, मैं वो उस फेयर में राइड उठाता हूँ। और ये भी देखें ना, कम बजट में आप ज़्यादा मुनाफा लें, ये भी आपके जहानत पे जो है ना वो चीज़ आ जाती है कि आप किस तरह काम करते हैं। अगर आपने सिटी टू सिटी का करना है काम, उसके लिए फिर आपको मशवरा दूंगा कि आप सिटी रखें। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप देखें सियालकोट गुजरांवाला, अगर आप लाहौर से हैं ना, आप लाहौर से थे, अगर आप लाहौर से हैं तो आप सियालकोट गुजरांवाला, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, डस्का, ये वो मतलब जितने बड़े बड़े शहर हैं उनकी राइड लाहौर से बहुत अच्छी निकलती हैं। ज़्यादातर लोग तो लाहौर से इस्लामाबाद का रूट ही पसंद करते हैं और उधर ही ज़्यादा जाते हैं, फिर उधर से भी लाहौर की ईज़िली मिल जाती है, क्योंकि ये दोनों बड़े शहर हैं, उन दोनों का जो है वो समझ ले कट जोड़ है कि उधर से लोगों ने इधर आना है और इधर से उधर जाना है। तो ये बेस्ट है कि अगर आपने सिटी टू सिटी का करना है तो। बाकी कॉल आ रही है, मैं इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात कर। हाँ जी, तो भाई साहब उनकी कॉल आ गई थी, वो पूछ रहे थे भाईजान हमने शादी पे निकलना है, बस बारात निकल रही है, तो आप कब तक पहुंच रहे हैं। मैंने उनको बताया मैं कैनाल व्यू में एंटर कर चुका हूँ, इंशाल्लाह 2-3 मिनट में इंशाल्लाह पहुंच जाऊँगा आपकी डेस्टिनेशन पे, और सॉरी आपके पिकअप पॉइंट पे। तो बाद में ये कर रहा था कि अगर आपने सिटी टू सिटी में चलानी है तो मेरे ख्याल में सिटी से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है। एक तो एवरेज अच्छी देगी, एक तो आप खुली डुली गाड़ी है, आप इस कोन में रहेंगे, और काफ़ी उसकी और बहुत सी रीज़न है। होंडा सिटी की राइड बहुत जल्दी पिक होगी, जिसका लगेज होगा वो भी आपकी राइड ज़्यादा फेयर में भी पिक करेगा, और बहुत सी वजूहत हैं। किसी को बड़ी गाड़ी वैसे ही चाहिए होती है, चाहे वो अकेला पैसेंजर हो, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपने सिटी सिटी में करना है तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप होंडा सिटी लें। अगर आपने सिटी के अंदर करना है तो आप जो है वो ऑल्टो ले लें, फिर वही आपके लिए बेस्ट है एवरेज के लिहाज से। तो हर बंदा अपना मशवरा देता है, हर बंदे का अपना ज़हन है, करनी उसने अपनी होती है, लेकिन मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, आपने मांगा था इंशाल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह ताला जो है ना मैं वो
ये राइड ड्रॉप करता हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा बात करता हूँ। और भी बहुत से क्वेश्चंस थे जिनके आज आंसर करने हैं और इंशाल्लाह आज सारे देंगे। आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आप सब लोगों को काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, तो गाइज़ ये देखें, मुझे जो मैंने अभी इधर ड्रॉप की है राइड, तो साथ ही मुझे जो नेक्स्ट राइड लग गई है वो इधर जो प्रिज्मा मॉल है ना ग्रीन टाउन के पास राह वाली, तो उधर से लगी है और इसको मैंने ड्रॉप करना है फेज़ 3 गार्डन टाउन में। और इसका आपको पता ही है डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर्स होगा और ये राइड मिनी है। 6 किलोमीटर्स भी लगा लें तो फिर भी राइड मिनी भी मैं 100 रुपीज़ पर किलोमीटर पे उठा रहा हूँ। अच्छा, बहुत से लोग हैं यार जो यंगो पे काम कर रहे हैं और वो यकीन करें तबाही उतार रहे हैं गाड़ियों की भी और अपने टाइम की भी और बचा कुछ नहीं रहे। 200 रुपये की राइड अभी करना या इस सीज़न में या इस तरह, और वैसे भी यार आउट ऑफ सीज़न या जिस तरह काम कम भी हो, 220-300 की राइड 280 रुपये अगर, तो वो 1 किलोमीटर की राइड है ठीक है, 2 किलोमीटर की भी ठीक है। मैंने ख़ुद बैरिया में 2-2.5 साल काम किया सिर्फ़ और सिर्फ बैरिया के अंदर ठीक है। और मैंने उधर छोटी राइड्स ही की हैं 300 की, 250 की, 200 की भी मैंने की हुई हैं, लेकिन बहुत टाइम पहले की बात है वो। और तब थोड़ा और सीन था ठीक है ना, लेकिन वो अंदर की होती थी। वो जस्ट 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4 या 5। उधर मैंने बैरिया के अंदर 8 किलोमीटर की राइड भी की हुई है 1000 के अंदर 1000 की भी। तो कहने का मकसद ये है कि आप सब लोग भी देख लें, जो नए हैं, जो लोग क्वेश्चंस कर रहे थे किस तरह राइड उठाएं, आप देख लें कि कम फेयर में अभी आप नए हैं, चले ठीक है, आपने सीखना है, आपने करना है, तो आप पहले कम फेयर में भी उठा सकते हैं। नीचे जो बिड आ रही होती है ना वो आपने उधर देनी होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो कम से कम फिर आप थर्ड दें अगर आप लिख के फेयर नहीं भेज सकते तो ये चीज़ें समझाने का मकसद बस यही है कि आप सब लोग भी देख लें और जो लोग कम फेयर में काम करते हैं वो लोग भी देख लें कि क्यों अपना गाड़ियों का कबाड़ा कर रहे हो, अपना आप टाइम भी ज़ाया कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा होगा आपको इस तरह काम करने का। तो यार अपनी वैल्यू बनाओ, लोग आपको ख़ुद बुलाएं या जो भी सीन है, तो इस तरह ना करो कि आप बिल्कुल ही शॉपर जिसको बोलते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, ये इन ड्राइव में जो कम फेयर में काम करते हैं उनको शॉपर बोलते हैं। तो बिल्कुल आप शॉपर प्रो मैक्स तो ना बने। तो कभी होता है यार ठीक है, मतलब अक्सर कभी होता है काम नहीं भी होता या इस तरह सीन होता तो आप शॉपर बन भी जाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता ठीक है। आपको फिर जाना होता है उस साइड पे या काम कम होता है, आपको उठानी पड़ती है मजबूरन राइड, उतने में भी उठानी पड़ती है, लेकिन वो बहुत रेयर केस होता है। तो आप लोग अच्छा काम किया करें, आप लोगों के लिए दुआएं हैं। बस इंशाल्लाह मैं ये राइड ड्रॉप करता हूँ, फिर इंशाल्लाह दोबारा आपको नई राइड दिखाता हूँ किस तरह पिक करनी है। मैंने गार्डन टाउन राइड ड्रॉप की थी, साथ ही मुझे गार्डन टाउन फेज़ 2 से जो है ये राइड मिली है तकबीर ब्लॉक की, और मैं इनको 700 दे रहा था बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन 650 में एक्सेप्ट हो गई है। और ये इसका डिस्टेंस है जी 9 किलोमीटर्स इस राइड का, और इंशाल्लाह ताला इसको ड्रॉप करेंगे क्योंकि गार्डन टाउन से लंबी राइड बहुत मुश्किल मिलती है। मतलब बाबडा टाउन की मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर पीपल्स कॉलोनी या सिविल लाइंस वाली साइड की ज़्यादातर मिलती है, तो इसलिए मैंने फिर पीपल्स कॉलोनी वाली उठाई है। और इंशाल्लाह उधर से फिर दोबारा मुझे जो है वो बाबडा टाउन या सिटी ऑफ सिंह मिल जाएगी। बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोग साथ जुड़े रहिए। और एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि जो है ना मैं प्रीमियम पे होंडा सिटी चलाना चाहता हूँ जी। तो गाइस अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ और टाइम भी 10 बजे का हो गया है, क्योंकि मैंने एक टाइम फिक्स किया होता है जिस पे मैंने वो चलानी होती है गाड़ी। और क्योंकि आप भी जब काम करते हैं एक तो अपना गोल फिक्स रखे करें, एक गोल रखें, उसके मुताबिक चला करें कि आपने ये गोल आज अचीव करके जाना है। मतलब वो एक अमाउंट होती है आप फिक्स कर देते हैं इन ड्राइव पे, वो आपको साथ साथ शो हो रही होती है। और दूसरा ये है कि आपने एक टाइम फिक्स रखना है जिस टाइम आपने निकलना है और जिस टाइम आपने वापस घर आ जाना है। इसमें ये होता है कि आपको एक तो अपनी टाइमिंग पता होती है और आपको ये पता होता है आपने आज कितने घंटे गाड़ी चलाई है, और आपको पता चल जाता है कि आपने कितना कमाया भी है, ठीक है। और दूसरा मैंने काफ़ी भाइयों के क्वेश्चंस थे और उन्होंने जो कमेंट सेक्शन में किए हुए थे, मैंने सबके जो है वो बारी बारी इसी वीडियो में मैंने आंसर कर दिए हैं। और किसी भाई की कोई भी कन्फ्यूजन हो इसके रिलेटेड, इन ड्राइव के रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में भी, वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।
और इंशाल्लाह मैं उसका जो भरपूर जो है वो जवाब उनको दूंगा इंशाल्लाह ताला। जो भी मेरे मुताबिक हुआ मैं इंशाल्लाह ताला उनको वो जो है वो अवेयरनेस दूंगा। और बाकी आप सब लोगों ने इंशाल्लाह ताला जो वीडियो लाजमी ये सारी चेक कर लेनी है स्टार्ट से एंड तक, क्योंकि इसमें मैंने सारे जितने भी क्वेश्चंस थे अबाउट इन ड्राइव के रिलेटेड कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और कितने घंटे चलानी चाहिए और कितना अर्न होता है, वो तो आप पहले वीडियो मेरी जो पड़ी हुई है वो आप देख सकते हैं, उनमें भी आपको आइडिया हो जाएगा। और बाकी मैंने ओवरऑल जो है वो सारा बता दिया है। और आप सब लोगों ने कोई भी आपका फिर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप मुझसे कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। आप लोगों ने जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, जस्ट और कुछ नहीं चाहिए। इंशाल्लाह ताला आपकी जो है वो, क्योंकि आपको पता है मैं स्कैम्स के बारे में और जितने भी होते हैं उनके बारे में जो है वो वीडियोज़ जो है वो लगाता रहता हूँ। और इंशाल्लाह ताला आपको जो है मैं नेक्स्ट भी जो है वो जितने भी स्कैम हो रहे होते हैं या जिस तरह भी है सारी चीज़ें आपको साथ साथ अवेयर करता जाऊँगा। आज काम बेहतर था, मतलब इतना ख़ास नहीं था लेकिन ठीक था, बस नॉर्मल था आज काम। हालांकि पता नहीं न्यू ईयर के बाद थोड़ा वो काम स्लो पड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा काम था, इतना बुरा नहीं था। तो अल्लाह का शुक्र हमेशा अदा करना चाहिए। बाकी आप सब लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें दोस्तों के साथ भी जिनको ज़रूरत है, जिन्होंने कुछ पूछना है। ये एक तो लोग बहुत गंदा टर्न लेते हैं और ये इसकी वजह से बहुत इधर एक्सीडेंट भी होते हैं। तो आप सब लोगों ने इंशाल्लाह ताला लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंशाल्लाह ताला जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और बनाता रहूँगा और आपको अवेयरनेस देता रहूँगा। और जो मेरे से हुआ इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।